हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.2 समांतर श्रेणी कक्षा 10 का। ठीक है, तो सबसे पहले 5.2 पढ़ने से पहले एक बेसिक फार्मूला है जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए सबसे पहले उस फार्मूले को देख लेते हैं। ठीक है अगर वो फार्मूला आपको नहीं आएगा, समझ लीजिए बहुत ही ऐसा फार्मूला है जो आपको हर सवाल में लगभग काम देने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक, समझिए क्या फार्मूला है। बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है, लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, उसमें लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, लिखा है कि एनवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा ना। इसको मैं समझाता हूं ये क्या है। ठीक, इसको पहले शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, देखिए शॉर्ट में इसको लिखते हैं एनवां पद को ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये लिखने का तरीका है शॉर्टकट। ठीक, मतलब एनवां पद को हम ए एन भी लिख सकते हैं। क्लियर। ठीक, अब समझिए क्या है एनवां पद का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई श्रेणी दे दिया 2 4 6 8। ठीक, बात को समझिएगा ये क्या है, मतलब फार्मूला तो जानना ही है लेकिन मतलब क्या होगा वो भी जानना जरूरी है। ठीक, समझिए ये फार्मूला मैंने लिखवा दिया 2 4 6 8। मैंने आपको एक समांतर श्रेणी दे दिया। मैं बोल रहा हूं कि इसके 4 पद है ना। ठीक, मैं कहूंगा इसका 10वां पद बताइए क्या आएगा 10वें नंबर पे। तो आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है सर, ये 8 के बाद 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, बढ़ा के 10 तक बता देंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि इसका 50वां पद बताइए, तो क्या आप 50 तक बढ़ाएंगे। फिर मैं कहूंगा 100वां पद बताइए, तो क्या 100 तक बढ़ाएंगे, नहीं। इसीलिए ये फार्मूला बनाया गया है। एनवां पद मतलब आप 10वां पद 20वां पद 25वां पद जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। जैसे ये सवाल है, मैं आपको बोलूंगा इसका 100वां पद बताइए, तो आप आराम से इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। ठीक, पहला बात हो गया। ठीक, एक दूसरा फार्मूला और है। क्या होता है फार्मूला, ध्यान समझिएगा। जैसे कोई समांतर श्रेणी दे दे और उसका बोले कि अंतिम पद बताइए, अंतिम पद ना, तो अंतिम पद का भी एक फार्मूला होता है अंतिम पद, जिसको हम लोग शॉर्टकट में अंतिम पद को एल बोलते हैं। एल का मतलब होता है लास्ट वाला पद। ठीक है, इसका भी फार्मूला सेम यही होता है a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत। दूसरा फार्मूला हो गया। एक तीसरा फार्मूला और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो तो ये है। अच्छा, इसी से ये भी बन गया है, सेम ही तरीके का, कोई फार्मूले में दिक्कत नहीं है। ठीक, अंतिम पद निकालने वाला। और इसके बाद एक फार्मूला और बचता है, कभी कभी क्या बोल देता है ना, सुनिए। जैसे जो हम ये निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें इसका 10वां पद बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 10वें नंबर पे है वो बता देंगे, कोई दिक्कत। 10वां पद बता देंगे इसमें रख के। लेकिन कभी कभी सवाल में पूछ लेता है ना कि अंतिम से 10वां पद बताइए। अंतिम से मतलब ये जितना श्रेणी टोटल होगा उसके पीछे से 10वें नंबर का पद क्या होगा, ऐसा कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, तो एक और है अंत से। अंत से कुछ लोग इसको आरवां पद लिखवाते हैं, आर, मैं यहाँ पे एनवां ही लिख दे रहा हूं। अंत से एनवां पद। जब भी ये सवाल आएगा तो उसमें एक शब्द जरूर बोला रहेगा अंत से ज्ञात कीजिए ना, तभी ये फार्मूला लगेगा। वैसे मेरे हिसाब से आपके बुक में 1 या 2 क्वेश्चन है मुश्किल से जो अंतिम से पूछा है। ठीक, तो अंत से एनवां पद बराबर फार्मूला क्या होता है, l माइनस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है अंत से। ये 3 फार्मूले हैं। अभी तो आप पूरा ध्यान इस पर दीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं 5.2 का पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक सारणी बना हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये सारणी है, इसमें कुछ अक्षरों को गायब किया हुआ है, उन अक्षरों को हमको ज्ञात करना है। जैसे समझिए ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन पूछ रहा है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है ए एन वाला, बिल्कुल आसान, लगा देते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से करते हैं इसको नंबर 1 डालकर। ठीक है, ये वाला नंबर 1।
तो नंबर 1 में आपको क्या पता है, लिखेंगे a बराबर आपको पता है 7, d बराबर पता है 3, n बराबर पता है 8 और an हमें क्या करना है, फाइंड करना है यानी निकालना है। सिंपल। तो an का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा, क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल, रख देंगे। बताइए a का वैल्यू कितना है 7, n का वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू गुणा का चिन्ह लगा के d लिख देते हैं 3। ठीक, घटाइए, इसको घटाएंगे आ जाएगा 7 इंटू 3, मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे 7 त्रिक 21 और इसमें जोड़ देंगे तो 28 आ गया an का मान। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, सब कुछ दिया हुआ था, बस मान रख के हल करना था। आइए सेकंड वाला देखते हैं। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे a बराबर दिया है -18, a बराबर में -18, d में कुछ नहीं पता, मतलब d निकालना है हम लोगों को। ठीक, d का पता करना है, n का वैल्यू 10, n बराबर 10। ठीक, और an बराबर 0 दे दिया है, an बराबर 0 दे दिया है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यही फार्मूला तो है ही जिसमें d भी है, a भी है, n भी है, यही फार्मूला लगा दीजिए आप। ठीक, चलिए लगाते हैं। क्या है फार्मूला हम लोगों का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब में यही फार्मूला लगेगा, दूसरा लगाना ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ वही वैल्यू दिया हुआ है तो वही लगाएंगे। an का वैल्यू कितना है 0, a का कितना है माइनस में 18 प्लस n का कितना है 10 माइनस 1 और d निकालना है हम लोगों को। d मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि निकालना है। ठीक, चलिए 18 को इधर भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 प्लस में, यहाँ माइनस इधर प्लस। आगे बढ़े, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 9d। कितना आ जाएगा 9d। क्या ये 9 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, भाग में, वहां गुणा में तो इधर भाग में, तो ये हो जाएगा 18 बट्टे में 9 बराबर में d। 9 से ये 18 कट जाएगा 2 बार में, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 2। ये रहा आपका d का वैल्यू, खत्म। ठीक है, चलिए तीसरा निकालते हैं। तीसरा, हाँ तीसरा ही कर देते हैं। ठीक, मुझे लगता है तीसरा कर लेंगे आप, लेकिन चलिए माइनस है ना तो थोड़ा सा हो सकता है आपसे गलती हो जाए, करते हैं ये तीसरा वाला। तीसरा में क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। अच्छा नहीं, ये a का वैल्यू निकालना है, a का। रखते हैं मान को। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, मानों को आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो ये मान है मैं नहीं लिख रहा हूं, आप उसे लिख लीजिएगा, इसमें से देख के मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा के मान रखता हूं। ठीक है ना, चलिए फार्मूला लग गया है। a हमको नहीं पता है, an पता है इसका, तीसरे का an -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 बराबर a निकालना है। n क्या है, तीसरे वाले का n 18 है, 18 लिख दीजिए -1, और d कितना है तीसरे वाले का, d -3 है, -3 है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो -5 वैसे ही रहेगा बराबर में a प्लस, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका 17 इंटू माइनस में 3। ठीक, अब 17 का 3 में मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा, तो a माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -17 × 51, -51, 51 को इधर पलट देंगे तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 51 बराबर में a। ये इसमें से घट जाएगा तो इसको घटाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस घटता है। ठीक, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा बराबर में a, मतलब a का मान कितना हो जाएगा 46।
ठीक, बहुत ही आसान था, बिल्कुल इजी, आ गया आराम से। अब आगे क्या करना है हम लोगों को, चौथा वाला क्वेश्चन। तो आइए चौथा वाला देखते हैं, पहले इतना इरेज कर दिया जाए, नहीं तो ये इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए लिख लीजिए तब तक इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 को। चौथे में क्या है, फार्मूला आपको हर बार वही लगाना है, चेंज ही नहीं करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, मानों को रख देते हैं। तो बताइए ए एन का वैल्यू पता है, हाँ 3.6 बराबर ए का वैल्यू पता है, हाँ 18.9 माइनस में प्लस एन का वैल्यू पता है, निकालना है इसको, फिर इसको वैसे ही लिख देंगे जैसे ये है। और डी का वैल्यू 2.5 इंटू 2.5। ठीक, ये रहा। सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ माइनस है, इसको इधर पलट दीजिए, पहले प्लस हो जाए। ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर में ये बचा आपका n-1 इंटू 2.5। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, कितना हासिल आया 1 आ गया। ठीक है, 8 और 3 11 और एक हासिल था 12, और यहीं पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि एक ही अंक पे पॉइंट लगेगा। ठीक, 12 एक हासिल आ गया, और ये 1 और एक हासिल था 2, 22.5 आ गया बराबर। अच्छा, अगर आपको ये जोड़ने में थोड़ा भी समस्या आया हो ना, तो आप इसको ऐसे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे जोड़ लीजिएगा। आप लिख लीजिएगा 18.9 और 3.5, ऐसे जोड़ लेंगे, आ जाएगा। ठीक, और दशमलव हमेशा जहां पे है वहीं पे रहेगा, सामने सामने होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका n-1 इंटू 2.5। कोई दिक्कत, ये हमने जोड़ लिया। अब ये इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, तो ये भाग में चला जाएगा, कर दीजिए भाग में। तो ये हो जाएगा 225 मतलब 22.5 बटे में 2.5 बराबर में n-1। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा बात और, अगर कभी आपने अगर बेसिक पढ़ा होगा, मेरा वाला बेसिक पढ़ा होगा, तो दशमलव समान अंक पे है तो दशमलव कट जाते हैं, तो इसको हम 225 बोल सकते हैं, इसको 25 बोल सकते हैं। काट दीजिए, 25 से 225 कट जाएगा, 25 के टेबल में 225 आएगा, 25 सही है, 625 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 25 छक्का 150। आइए छोटा छोटा काटते हैं, 5 से पहले काटते हैं। चलिए, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं, पहले 5 से काटते हैं। अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 2 इसको 5 पचे 25। ठीक है, कितना बचा 5 पचे 25। ठीक, 5 से पहले काटे हैं। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो आपको थोड़ा भी बड़ा लगे, थोड़ा भी बड़ा, तो उसको आराम से छोटा छोटा करके काटिए। 5 का 9 से काटेंगे, 5 9 45, 1 को इधर भेज दीजिए, 9 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10, 9 1 10। ये रहा वैल्यू, कोई दिक्कत, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है पहले का, 5वां वाला। इसमें देखिए an निकालना है, फार्मूला रख देते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है, अभी तो पता ही नहीं है an का वैल्यू। a का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस n का वैल्यू कितना है 105 माइनस 1, और d कितना है 0, d तो 0 हो गया। ठीक, देखिए an बराबर 3.5। अच्छा, आप बताइए, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यही तो हमारा आंसर होगा, 3.5 ही होगा। लेकिन एक स्टेप मैं आपको समझाने के लिए और कर देता हूं, ये 104 हो जाएगा, और इनटू में 0 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 ही होना है। क्यों, क्योंकि जो शून्य से टकराएगा वो शून्य शून्य हो जाएगा।
शून्य से किसी में भी गुणा करिए वो शून्य ही हो जाना है। ठीक, तो ये आ गया हमारा an का वैल्यू। इस तरह से पहले में जो 5 क्वेश्चन थे वो पांचों खत्म हो गए। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन वो क्या है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों एमसीक्यू है, बहुविकल्पी प्रश्न है, दोनों देख लिया जाए क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, यहाँ एपी लिखा है ना, एपी ध्यान दीजिए, एपी, एपी माने समांतर श्रेणी, 10 7 4 का 30वां पद बताना है और इसका आपको 11वां पद बताना है। जब भी आपको 10वां 30वां 20वां 11वां 100वां जो भी पद पूछे, आप सिंपल सबसे पहले ना ए और डी का पता लगाइए। बताइए ए बराबर क्या होगा, ए बराबर आपका होगा 10, प्रथम पद ही तो होता है ए, और डी क्या होता है, डी बराबर, तो डी बराबर हमने पता किया था पहले ही कि हमेशा दूसरा वाले में से पहला वाला घटा देते हैं, मतलब a2 माइनस a1, हमेशा दूसरा वाला लिखना है फिर पहला वाला और घटा देना है। तो आपको पता चल जाएगा डी का वैल्यू -3 आएगा। ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। क्या निकालना है, 30वां पद निकाल लेंगे, 30वां पद। तो लिखेंगे क्या, फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, nवां पद बराबर nवां पद। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जो 30वां पद है ना इसको A30 बोलते हैं, A30 इसको बोलते हैं 30वां पद, ये निकालना है। तो nवां पद बराबर हमने पढ़ा है A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो 30वां पद का मतलब यहाँ पे 30 रख देंगे, तो लिखेंगे 30वां पद। ए का वैल्यू कितना है 10, n का वैल्यू यही 30, यही होता है n, n का जगह पे, n की जगह पे हमने 30 रखा, तो यहां भी d का क्या रखेंगे -3। क्लियर, चलिए अब अच्छा इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A30 बराबर A30 बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा 10 माइनस इसको घटाइए प्लस रहेगा ना 29 इंटू माइनस में 3, इसको हमने इसमें से घटा दिया, सिंपल, बस इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का करिए, 3 9 27 और 3 दूनी 6, 7 और 8 87, इसको इसमें से घटा देंगे तो -77 आंसर आ गया, -77। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें भी सेम काम बिल्कुल करना है। ए बराबर कितना होगा, ए बराबर आपका -3, डी बराबर कितना होगा, तो दूसरे वाले में से पहला वाला घटाना है, तो लिखेंगे 1/2 फिर माइनस, अब ये भी माइनस में है तो डबल माइनस हो जाएगा, एक माइनस हमारा और एक माइनस जो मान दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, इसको कैसे जोड़ते हैं, 2 3 6, 6 और 1 तो 7/2, ये आ गया आपका डी का वैल्यू। ए भी पता, डी भी पता, अब हमसे कुछ भी पूछ ले आराम से निकाल लेंगे। तो निकालना क्या है, 11वां पद, मतलब A11 आपको निकालना है ना। A11 बराबर क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट लिखा है, समझ जाइएगा। ठीक, 11 बराबर A की जगह पे क्या रखेंगे -3, या यहाँ पे n रख दीजिए, तब उसके बाद 11 रख देंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, प्लस n की जगह पे, n की जगह पे क्या रखना है भाई, 11 रखना है। ठीक है, वही है n का मान 11 11, और d का वैल्यू 7/2। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं, -3 प्लस इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, 7/2। ठीक है, चलिए अब 2 से काटते हैं, जब इसको 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 इंटू 7, 7 बचे या 5 सते 35, 35 में से 3 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 32। ठीक, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, दोनों मैंने बता दिया, सिंपल। अब इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन है जो बॉक्स वाला करके है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे ना। वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, 100% आपको वो समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये समझ में आया है सारे जितना मैंने बताया क्वेश्चन, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ठीक है, चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।